हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है क्या, एक टॉय है, ठीक है ना, और कहा है कि वो कोन के फॉर्म का है। किसके फॉर्म का है? कोन के फॉर्म का। और जो उसका माउंटेड जो है, ठीक है ना, वो हेमिस्फीयर है। और दोनों की रेडियस यानी कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है। ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि टोटल हाइट जो टॉय की है वो 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, टॉय को बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हेमिस्फीयर। तो देखिए, हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें एक कोन बना लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, ये आपका फिगर है, ये टॉय है, ठीक। अब आप चाहे तो इसको कर सकते हैं O, A, B और ये चाहे M कर सकते हैं और ये M, ठीक है। टोटल हाइट जो आपका गिवन है, कहा गया है, ये यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 15.5, ठीक है। और जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, ये रेडियस आप देख रहे हैं जैसा कि सेम है, चाहे कोन के लिए हो चाहे हेमिस्फीयर के लिए हो, ठीक है। अब बात एक ये आती है कि अगर पूरी हाइट आपकी ये 15.5 है तो आखिर कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, जो रेडियस है हेमिस्फीयर की 3.5, उसको माइनस कर दीजिए 15.5 से। 15.5 से जो रेडियस है उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपका यहां से यहां तक ये हेमिस्फीयर का रेडियस ही होगा। तो इसको जब कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से इस फिगर को आप अच्छे से देख लें, ठीक है। आपको फिर बता दे रहे हैं इस चीज को। टोटल हाइट यानी यहां से यहां तक ये जो टॉय की है 15.5 है। ये आपकी रेडियस भी होगी हेमिस्फीयर की, चाहे सेंटर को सर्कमफ्रेंस से कहीं भी मिला दिया जाए, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, इक्वल ही होता है, वो रेडियस होगी 3.5, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, कोनिकल पार्ट की हाइट। तो हम रेडियस को 15.5 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यहां लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखें आप लोग, यहां पर टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो आपका दिख रहा है टॉय में, उसी का टोटल सरफेस का मतलब ये नहीं होता सीधा फार्मूला लगा दिया। आपके जो फिगर में दिख रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बना है, इसमें जो भी पार्ट दिख रहा है उसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए, अगर हम इस पूरे टॉय को देखें तो बाहर से हमें ये दिखेगा, ये पार्ट पूरा दिखेगा, ये अंदर का नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये पूरा दिखेगा क्योंकि सॉलिड है टॉय, है ना। तो अब सोच लें, ये आपका CSA है हेमिस्फीयर का, ये दिखेगा, और ये दिखेगा कोनिकल पार्ट का, ये भी आपका CSA ही है, ठीक है। तो अब एक चीज और है जो सरफेस एरिया से पहले आपको करना जरूरी है, वो ये है कि
आपको जो कॉनिकल पार्ट है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के फाइंडिंग पाई आर एल को लगाने के लिए आपको एल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आपको बताया था पहली चीज तो आर इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। एच आपका कोण के लिए हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा ना। इसके बाद में 3.5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12.25। ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ऐड कर लेंगे तो 0.25 तो ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है। अब 4 2 6 हो जाएगा और 1 और 4 5 हो जाएगा। ये आपका आ गया एल स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बगैर इस डेसिमल के नंबर लिख लीजिए 15625। इसको फैक्टराइज कर देते हैं यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो ये 5 से होगा 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कर दीजिए 5 6 जा 30 1 बचेगा 12 5 2 जा 10 2 बचेगा 5 5 जा 25। फिर 5 से कर दीजिए तो ये 125 आ जाएगा। फिर 5 से करें तो ये हो जाएगा आपका कितना 25। फिर 5 से तो 5 इसके बाद फिर 5 से तो 1। ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं आपके 3 पेयर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 3 पेयर। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू 15625 बाई 100 हो सकता है ना क्योंकि 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा हुआ है। हा? तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। और नीचे अगर हम देखें तो ये आपका 10 का स्क्वायर होता है 100 तो यहाँ 10 कर देंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर देंगे 125 बाई 10 हो जाएगा यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया स्लेंट हाइट किसकी कोनिकल पार्ट की। कोन की जो स्लेंट हाइट होती है उसका फार्मूला होता है निकालने का एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक। तो इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखें तो एल अभी हमने निकाला है 12.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ध्यान से देखिए यहां पर आपका हेमीस्फीयर का क्या दिख रहा है CSA। तो यहां लिखेंगे CSA ऑफ हेमीस्फीयर और क्या दिख रहा है भाई कोनिकल पार्ट का भी ऐसे जो पार्ट होता है यानी CSA वो भी दिखेगा CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है। तो देखिए CSA हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका जो CSA होगा यानी कॉनिकल पार्ट का वो क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं पाई आर ले लेते हैं कॉमन तो आ जाएगा 2r प्लस एल हो जाएगा ना। बहुत ध्यान से देखिए कैलकुलेशन। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम इधर कर देते हैं। आप लोग नीचे कंटिन्यू जारी रखिएगा।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 22/7। आर आपका कितना दिया हुआ है 3.5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 × 3.5 प्लस एल हो जाएगी 12.5 हो जाएगा ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 से हम 3.5 को कट कर देंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। क्लियर, और 0.5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 22 में तो ये कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, ध्यान दें 11, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा और प्लस 12.5। ठीक है, तो 11 × 7 और 12.5 को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 19.5 आ जाएगा ना। ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 से तो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 9 जा 99 और 5 104 कैरी 10, 11 1 जा 11, 11 और 10 21। ठीक है, तो ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो टॉय का टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया। आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके सरफेस एरिया में दिए गए हैं बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको हमने लिखवा दिया है बस वही आप तुरंत लगा करके वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देंगे। ऐसा आपका क्लास 9th तक होता था, लेकिन 10th में क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड हैं। तो आप ध्यान रखें, टोटल सरफेस एरिया का मतलब यही है कि आप अच्छे से फिगर बनाएं, फिगर बनाने के बाद उस फिगर को एक ऑब्जेक्ट के रूप में इमेजिन करें और इमेजिन करने के बाद ये देखें कि अगर ये हमारे सामने होता तो इसका कौन सा पार्ट हमें दिखता। जो पार्ट दिखता उसी पार्ट का एरिया का फार्मूला आप लगा करके सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूबिकल ब्लॉक यानी एक क्यूब बना लेते हैं। चलिए, इस तरह से कुछ क्यूब बनेगा, ऑल साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, आपको भी पता है ना। इस तरह से आपका एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस क्यूब की जो साइड है 7 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि जो साइड है 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होगी क्योंकि ये क्यूब है। ठीक है, अब कहा है कि एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। क्या है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। इस तरह से ध्यान से देखें, ऐसे एक हेमिस्फीयर इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे ये सरमाउंटेड है।
ठीक है, इस तरह से ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें पूछा गया है कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना होगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो लिखेंगे साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere। ठीक है, मतलब ये हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ग्रेटेस्ट, वो साइड के इक्वल होगा। ठीक, मतलब अगर साइड 7 है तो वो भी 7 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere equal to 7 सेंटीमीटर। तो पहला आपका आंसर आ गया कि 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं ये डायमीटर है और ये क्यूब की साइड के इक्वल है। क्या है? क्यूब की साइड के इक्वल। क्लियर? तो एक आंसर तो आपका आ गया। चलिए अब अगले आंसर की तरफ देखते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये आपसे पूछा गया कि पूरा जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कितना है। तो ध्यान से देखें, पहले सरफेस एरिया आप क्या करेंगे, पहले जो सरफेस एरिया क्यूब का होता है उसका लिख लेंगे, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारा दिख रहा है इसको भी लिख लेंगे हेमिस्फीयर का। ये पार्ट कौन सा होगा, ये आपका CSA होगा, प्लस CSA कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद में क्या है आप देखिए ध्यान से, जो ये क्यूब का निकला हुआ है टोटल सरफेस एरिया, जो फार्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, वो 6 सरफेस जो ये है उनका एरिया होता है। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो हेमिस्फीयर यहाँ चिपका हुआ है, तो ये अपने ये जो सर्कुलर फेस है उसकी एरिया के इक्वल जो क्यूब है उसके एरिया को कम कर रहा है। ठीक है ना। तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है उसी बेस पर हम लिख देंगे, यानी ये जो सर्कुलर फेस है किसका, हेमिस्फीयर का, इसका एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर हो जाएगा और उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्यूब के पार्ट को ही डिडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 और साइड कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 1 पाई r स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस, और ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस को अगर हम देखें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर था कितना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी जहां पर रेडियस है वहां पर रख दीजिए 7/2 सेंटीमीटर, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 7/2 7 इंटू 7/2, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 22 को तो 11 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 49 में कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54 और 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29 हो जाएगा। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 7 जा 77 5 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करें, बहुत ध्यान से देखें, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 38.5 आएगा। कितना आएगा, 294 प्लस 38.5। देखिए ध्यान से कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 3 जा 6, ठीक है, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। तो इस तरीके से इसको आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 तो ऐसे ही रख लीजिए, और 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 2 कैरी 1 और 3 और 9 12 और 1 13 कैरी 1 और 2 और 1 3। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो सॉल्व हो गया। आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए और आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करें। बहुत सीरियसली क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में फिगर बनाना है। जब फिगर बन जाएगा तो ध्यान रखिएगा, जो फिगर आप बनाएंगे उसको इमेजिन करेंगे कि वो आपके सामने है, उसका जो भी सरफेस आपको दिखाई देगा उसी का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लास 9th तक ही आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके जैसा लिखा था कर सकते थे। अब आप लोग 10th में पहुंच गए हैं तो 10th के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंटेंट जो रहता है वो मैथमेटिक्स का ही रहता है और किसी सब्जेक्ट का नहीं रहता है। ठीक है।